लोगों को टूर पर जाना काफी पसंद होता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। यह कहानी कुछ ऐसे ही है। जब एक फैमिली टूर के लिए किसी गांव, शहर, पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाके में नहीं बल्कि अफ्रीका के जंगल में गए थे। जंगल में पहुंचकर उन्हें ऐसे मंजर का सामना करना पड़ा। टूर तो दूर की बात, उन्हें अपनी जान बचाने पर भी आफत आ पड़ी। क्या ये इस खतरनाक और खौफनाक मंजर को पार कर पाए होंगे या फिर जंगल ही इनका काल बन गया। कहानी की शुरुआत होती है रात के वक्त अफ्रीका के जंगल में, जहां पर कई सारे शिकारी आए हुए हैं जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। कुछ ही समय में शिकारी कई सारे जंगली जानवरों का शिकार कुछ ही पलों में कर लिए। मरे हुए जानवरों को अपने गाड़ी में ले रहे थे। इतने में उन्हें उनके एक साथी की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब उस तरफ गए तो वहाँ पर एक शेर भागता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ ही दूरी पर उनका एक साथी भी है जो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। अचानक से पलक झपकते ही शेर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया। अब पूरे 2 दिन बीत चुके थे। 2 दिन बाद उसी अफ्रीका के जंगल में डॉक्टर नेट अपनी 2 बेटियों के साथ घूमने के लिए आ रहे थे। उनका वहाँ पर जाने का कारण नेट की पत्नी थी, क्योंकि नेट अपनी पत्नी से पहली बार इसी जंगल में मिला था एक टूर के दौरान। कुछ समय बाद प्लेन लैंड किया। वहाँ से निकलकर तीनों होटल में गए। वहीं पर उनकी मुलाकात डॉक्टर सैम नामक शख्स से हुई, जिसका काम जंगल के जानवरों को संभालना है। अब सैम उन तीनों को लेकर अपने घर की तरफ निकलता है। दरअसल यहाँ पर इन्हीं की तरफ बहुत सारे लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। सैम ही ट्रिप के दौरान नेट को उसकी वाइफ से मिलाया था। कुछ समय बाद ट्रेवल करने के बाद सैम उन्हें अपने घर के पास ले जाता है, लेकिन वह जगह उसकी दोनों बेटियों को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर वाईफाई और नेटवर्क दोनों का प्रॉब्लम था। लेकिन सैम दोनों लड़कियों को बताता है कि कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। कुछ समय तक दोनों बहनें अपने कमरे को अच्छी तरह से मैनेज करती हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद चारों लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। यहाँ इनके बातों से हमें पता चला नेट की बड़ी बेटी अपनी माँ की मौत का कारण अपने पिताजी को ही मानती है, इसलिए वह हमेशा उनसे नाराज रहती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सच तो ये था, उस दौरान नेट और उसकी वाइफ अलग हो चुके थे और तभी कैंसर की वजह से उसकी वाइफ मारी गई। कुछ समय बीतने के बाद अब शाम हो चुकी थी। सैम और नेट आपस में बैठकर काफी सारी बातें की हैं। फिलहाल जैसे तैसे रात गुजरती है और होता है सुबह। अब चारों तैयार होकर सफर के लिए जंगल में निकलते हैं, क्योंकि असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला था। कुछ समय बाद घने जंगल के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे जानवर दिखाई पड़े। यहाँ पर सभी जानवरों की तस्वीरें ली गई। वहाँ से निकलकर सैम उन्हें एक खास जगह पर लेकर पहुँचा। वहीं पर उनकी मुलाकात एक मार्क नामक आदमी से हुई, जो वहाँ पर सभी शेरों को संभालने का काम करता है, क्योंकि वहाँ पर शेरों का एक पूरा का पूरा इलाका है। वहाँ से जाने से पहले सैम उन शेरों से मिलना चाहता है। जाकर सभी शेरों से मिला भी, क्योंकि ये शेर इतने आक्रामकारी नहीं होते, बेवजह किसी भी इंसान पर हमला नहीं करते हैं। इसके विपरीत अगर यहाँ पर कोई दूसरा शेर भटकता हुआ आ जाए तो ये उसे नहीं छोड़ेंगे। सैम भले ही शेर के बीच था, लेकिन सुरक्षा के लिए मार्क बंदूक में इंजेक्शन लगाया हुआ है, ताकि दुर्घटना होने पर उसे टाला जा सके। यहाँ सभी शेर सैम को पहले से ही जानते थे, इसलिए कुछ नहीं किए। मगर एक शेर जख्मी है जो थोड़ा भड़का हुआ है, इसलिए सैम वहाँ से निकल आया। सैम को बताया कि तुम्हें इन शेरों का ख्याल रखने की जरूरत है, जिसके लिए मार्क को ट्रीटमेंट का कुछ सामान चाहिए था, जो उन्हें पास के गाँव में मिलेगा। मगर यह काम मार्क का है, इसलिए सैम तीनों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जाते वक्त रास्ते में सैम मार्क को बताता है पास के गांव में हॉस्पिटल का सारा सामान रखा गया है। उस गांव के बारे में नेट की बेटी भी पड़ी हुई थी। उस गांव के आसपास कई सारे शिकारी हैं। यह सच भी था। जाते वक्त रास्ते में उन शिकारियों की गाड़ी भी दिखाई पड़ी, जिसमें कुछ जानवर 2 दिन पहले जिसे शिकारियों ने मारा था उन्हें गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। कुछ समय बाद ये गाँव में पहुँचे, मगर गाँव का नज़ारा देखकर सबके होश से उड़ चुके थे। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अंदर जाने पर कई सारे लोग मिले, मगर सबके सब मरे हैं। गांव के मरे हुए सभी लोगों की डेड बॉडी को चेक किया गया तो पता चला इन पर बुरी तरह से अटैक हुआ है। नेट का मानना है कि जरूर इन पर शेरों ने हमला किया है, लेकिन सैम मानने को तैयार नहीं है। उनके शेर ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें एहसास हो चुका है जरूर आसपास के इलाके में खतरा है। खतरा किससे है, अभी तक यह राज ही है। फिलहाल ये यहाँ से निकलने का फैसला किए। बाहर आकर देखें तो उसकी छोटी बेटी नोरा वहाँ से गायब है। मगर थोड़ी दूर बढ़ने पर नेट को उसकी बेटी मिल गई, जहाँ पर एक लड़की और एक भैंस बुरी तरह से मरी पड़ी है, जिसे वह देख रही थी। अब चारों फौरन वहाँ से निकलते हैं, लेकिन उन्हें रेडियो सिग्नल मिल ही नहीं रहा था। उनके कुछ दूर आगे बढ़ने पर गांव का एक आदमी मिला जो बुरी तरह से घायल है। उससे बातें की गई तो मालूम पड़ा वहाँ पर एक दूसरा जंगली खतरनाक शेर आ गया है। यह जानकर सैम गन के साथ झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ने लगा। नेट वहीं पर रुककर गाड़ी से मेडिकल बाहर निकालकर उस आदमी का इलाज करना चाहा, मगर जब तक उसके पास पहुंचा वह मर चुका था। इधर गांव का आखिरी आदमी भी मर चुका है, तो दूसरी तरफ सैम बंदूक के साथ एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब में उतरकर इधर उधर आगे बढ़ा, तभी उसे शेर की आवाज़ सुनाई पड़ी।
जिस पर वह हमला किया। उसकी आवाज़ गाड़ी के पास बैठे नेट को भी सुनाई पड़ी, इसलिए नेट अपनी दोनों बेटियों को गाड़ी में बैठाकर तालाब के पास जाने के लिए निकलता है। गाड़ी से कुछ ही दूर गया कि वह शेर उसी की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा, इसलिए नेट उल्टे पांव भागता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। गेट बंद होने के बावजूद भी शेर लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहा है, उन पर हमला करने लगा। गलती से गाड़ी का एक कांच खुला रह गया था, जिससे अंदर आने की कोशिश भी करने लगा, लेकिन नेट बार बार लात मारकर उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें समझ में आ चुका है अगर इससे बचना है तो यहाँ से निकलना होगा। उसकी बड़ी बेटी गाड़ी को चलाकर भगाने लगी। इसी बीच एक एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी पहाड़ी के छोर पर जाकर एक पेड़ से टकरा गई। वहां पहुंचने पर शेर उन्हें दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था। नेट को लगा कि सैम मर चुका है, इसलिए शेर हम पर हमला करने के लिए आया था। ये सोचकर वे काफी दुखी हुए। अब यहाँ से निकलने के लिए गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया गया, मगर गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। ऊपर से नेटवर्क भी नहीं है। इतने में उन्हें वॉकी टॉकी की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो एक तरह का डिवाइस है एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, जिसमें सैम की आवाज़ सुनाई पड़ी। मतलब साफ था सैम जीवित है। दोनों में बातें हुई तो मालूम पड़ा सैम एक तालाब के पास है। उसके पैर पर शेर ने हमला किया है, जिससे वह घायल है, लेकिन शेर वहां से निकल चुका है, इसलिए नेट को उसी गाड़ी में रहने का सलाह देता है। उसे गाड़ी के पास बुलाया भी जा रहा था, लेकिन उसके पैर में इतनी गंभीर चोट लगी है वह चल भी नहीं सकता। दोनों के बीच बातें हो ही रही थी, अचानक से शेर सैम की तरफ बढ़ने लगा, इसलिए नेट उसके पास जाना चाहता है उसे बचाने के लिए। अब गाड़ी में जो गन था उसे लेने के साथ कुछ बेहोशी का इंजेक्शन भी ले लिया, लेकिन अभी उसे पता नहीं है कि सैम है कहाँ। सैम बताता है वह इस वक्त जिस जगह पर है वहाँ से एक टावर दिखाई दे रहा है। बातें हो ही रही थी, तभी सैम देखता है कि शेर वहाँ से जा चुका है, क्योंकि शेर ने उसे पेड़ के पास बैठा हुआ देखा ही नहीं था। इसके बावजूद भी नेट शेर को बेहोश करने का प्लान बनाता है, क्योंकि शेर कहीं दूर नहीं बल्कि उनके आसपास ही है। नेट गाड़ी के ऊपर जाकर चारों तरफ देखने लगा। शेर तो नहीं दिखा, लेकिन वह टावर दिखाई पड़ा जिसके बारे में सैम ने बताया था। नेट वहां से जाने ही वाला था, इतने में शेर पहाड़ी से नीचे आकर उन पर हमला करने लगा। नेट शेर से काफी समय उलझता रहा, कभी गाड़ी के नीचे चला जाता तो कभी बाहर, लेकिन शेर हाथ धोकर ही उसके पीछे पड़ चुका है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये शेर इतना आक्रमणकारी कैसे हो गया। ऐसा वे पहले कभी नहीं हुए थे, लेकिन सही समय पर उसकी बेटी ऊपर से शेर के ऊपर इंजेक्शन लगा दी, इसलिए शेर बौखलाकर वहाँ से दूर चला गया, क्योंकि कुछ ही समय में वो बेहोश भी हो जाएगा। और इसी मौके पर उसकी बेटी सैम को तालाब के पास से यहाँ पर लेकर आई। पैर में चोट लगी थी तो गाड़ी में ही उसका इलाज किया गया, जितने भी मेडिकल के सामान थे उसका इस्तेमाल करके। इसी बीच दोबारा से उनकी नजर शेर पर पड़ी, मतलब इंजेक्शन का असर शेर पर हुआ ही नहीं था। किसी तरह से सूरज ढलता है और होती है रात। रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, ऊपर से पानी भी खत्म होने के कगार पर था। थोड़ी समय बाद सैम को जब होश आया तो वह बताने लगा वह काफी खतरनाक शेर है। वहाँ के आसपास के शिकारियों ने 2 दिन पहले शेर के पूरे कबीले को मार दिया था, इसलिए वह इतना खूंखार बन चुका है। वह एक एक करके उसके रास्ते में आने वाले हर एक को मौत के घाट उतारना चाहता है। उन्हें पता है पैदल यहाँ से निकलना नामुमकिन है, शेर उन्हें कभी भी धर दबोच सकता है, इसलिए उनके पास वहीं पर रुककर मदद का इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कुछ घंटों तक सभी कार में ही सोए हुए थे। इतने में उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ी, क्योंकि वहाँ पर 2 दिन पहले आए हुए कई सारे शिकारी थे। कैट उसके पास जाकर मदद मांगता है कि हमें किसी तरह से यहाँ से निकालो। इसके बदले शिकारी उनसे पैसा मांगते हैं, तो नेट कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, बस हमें किसी तरह से यहाँ से निकालो। पैसे की लालच में शिकारी तैयार भी हो गए थे, लेकिन जब उनके गाड़ी में सैम को देखा जो उनका दुश्मन है, इसलिए वे उसे बचाने की बजाय उस पर भड़कने लगे। मामला और गंभीर होता, इतने में खूंखार शेर आकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें शेर कुछ शिकारियों का पीछा किया, इसलिए बाकी शिकारी शेर का पीछा करने लगे। नेट के पास यही अच्छा मौका है शिकारियों का गाड़ी लेकर यहाँ से 9-11 होने का, लेकिन गाड़ी की चाबी शिकारियों के पास ही है, इसलिए वह शिकारियों से चाबी लेने के लिए वहाँ से गन के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पर उन्हें एक शिकारी मिला जिसे शेर ने मार दिया है, लेकिन चाबी उसके पास भी नहीं थी। वहाँ से आगे बढ़ा दूसरे शिकारी के पास, कुछ ही दूरी पर तालाब के पास पहुँचा जहाँ और भी शिकारी मरे पड़े थे, लेकिन चाबी अभी भी नहीं मिली थी। ऊपर से शेर भी वहीं पर घूम रहा है। नेट उससे बचने के लिए चुपके से पेड़ के ऊपर चढ़ गए। इसी बीच उसकी बेटी वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बातें करना चाहती है। शेर को पास आता देख नेट उसे नीचे फेंक दिए। शेर उसे देखता, इतने में उसके पास एक सांप आया जिसे पकड़कर वह शेर के ऊपर फेंक दिया, तो शेर सांप से डरकर काफी दूर भागकर खड़ा हो गया। अब नेट शेर से बचते बचते वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, मगर उसकी बेटियां भी मुसीबत बढ़ाने में कम नहीं थी। बार बार कार के हॉर्न को बजाने लगी, इसलिए शेर उसी की तरफ जाने लगे। इतने में नेट एक और शिकारी के पास पहुंचे जिसके जेब में चाबी थी। चाबी तो मिल चुकी है, मगर शेर उसकी बेटी के पास पहुंच चुका है। अचानक से गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें सैम भी जख्मी हालत में है।
सैम दोनों लड़कियों को पीछे के दरवाजे से बाहर भेजता है, लेकिन सैम खुद शेर के चंगुल में फंस चुका है। आगे कुछ होता, कार खाई में लुढ़कती हुई चली गई, जिसमें शेर और सैम दोनों हैं। सैम को पता चल चुका है कि उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए दोनों लड़कियों की जान बचाने के लिए इंजन से जो फ्यूल टपक रहा था वहीं पर आग लगा दिया। आग लगाकर खुद को मारने के साथ टाइगर को भी इसी में ब्लास्ट कर दिया। जब नेट वहां पर पहुंचा तो उस ब्लास्ट में शेर और सैम दोनों नहीं दिखाई पड़ रहे थे। नेट मान चुका है सैम और शेर दोनों मारे जा चुके हैं, लेकिन इस हादसे में उसकी बड़ी बेटी के शरीर में काफी जख्म आ चुका था। सुबह होने से पहले ही शिकारियों की गाड़ी की मदद से तीनों निकलते हैं वहां से। कुछ समय बाद शेरों के उस कबीले से गुजरे, जहां आते वक्त वे कुछ पल के लिए रुके थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घर दिखाई पड़ा। वहां पहुंचकर सबसे पहले वे अपने बेटी का इलाज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो वे जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। घर के अंदर जाने पर मालूम पड़ा वो शिकारी का घर है। इधर उधर ढूंढने के बाद उन्हें मेडिकल के कुछ सामान भी मिले, जिससे बड़ी बेटी का ट्रीटमेंट किया गया। बाकी जरूरत की और सामान की तलाश में जब नेट दूसरी तरफ गया तो उसी वक्त वह शेर वहां पर पहुंच चुका था, क्योंकि उस ब्लास्ट में शेर मारा ही नहीं गया था, वह बच गया था। जब उसकी बेटी शेर को देखी तो वह चिल्ला उठी। उसकी आवाज़ सुनकर नेट भी भागते हुए उसी तरफ आने लगे। उसकी बेटियां भी शेर से बचते हुए कहीं पर छुप रही थी। इतने में नेट भी पहुंचा। शेर को चकमा देकर पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उन्हें एहसास हो चुका है अब यहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं है, इसलिए अपने दोनों बेटियों को एक कमरे में बंद कर दिया। खुद बाहर जाता है कि तुम दोनों यहीं रुको, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। नेट शेर को उकसाकर उसे अपने पीछे ले जाने के लिए वहाँ से भागता है। भागते भागते दूसरे शेरों के इलाके में पहुंचा। वहां पहुंचने पर नेट चाकू की मदद से शेर से काफी समय उलझता रहा, लेकिन एक खूंखार शेर के सामने इंसान कर ही क्या सकता है। शेर लगातार नेट पर हमला करता रहा। दूर खड़े उस इलाके के शेर भी उन्हें यह सब करते हुए देख रहे थे, क्योंकि यही नेट का प्लान था। उसका प्लान काम करता है। उस इलाके के शेर जब उसे अपने इलाके में देखे तो सभी मिलकर उस पर हमला करने लगे। तब तक हमला करते रहे जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। अब नेट बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। इसी हालत में वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाया, जहां पर उसकी दोनों बेटियां बिल्कुल सुरक्षित थीं, क्योंकि उस शेर के मरने के बाद वहां के लोग आकर उसे और उसकी बेटियों को बचाकर ले गए थे। इस तरह नेट हॉस्पिटल में है। तो यह थी कहानी बीस्ट की। फिलहाल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।